फिलहाल दर्जनों सिनेमैटिक यूनिवर्स हैं हॉलीवुड में या फिर बन रहे हैं। पर हॉलीवुड का सबसे पहला सिनेमैटिक यूनिवर्स कौन है पता है आपको? ना, ये एमसीयू नहीं है, ना कि स्टार वॉर्स। यह है यूनिवर्सल पिक्चर्स की मॉन्स्टर यूनिवर्स। आखिर इसकी शुरुआत कब हुआ, इसमें कौन कौन सी मूवी है, कौन कौन से कैरेक्टर थे इनमें, और ये सक्सेसफुल था या नहीं? ओए सज्जनों, तो फिर चालू करते हैं। साल 1912 यूनिवर्सल फिल्म मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनके खड़ी हुई। इसके साथ साथ इसके मूवीज आने शुरू हो गए। अपने शुरुआती दिनों में कुछ खास अचीवमेंट्स हासिल नहीं किए इसने। टाइम बीतता गया, मूवीज बनती गई, पर साल 1929 से शुरू हो जाती है अब तक की सबसे बड़ी इकोनॉमिकल डिजास्टर, द ग्रेट डिप्रेशन। अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया की इकोनॉमी मानो जैसे नीचे गिरती ही गई। कई सारे जॉब्स खत्म हो गए, कई छोटे बड़े कंपनीज डूब गई। इसमें हॉलीवुड भी इंक्लूड था। पर कहते हैं ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। यूनिवर्सल वालों ने एक ऐसा तीर चलाया जो किसी रामबाण से कम नहीं था। मॉन्स्टर्स, क्लासिक मॉन्स्टर्स। तीर निशाने पे भी लगा। साल 1931 में इस यूनिवर्स की पहली मूवी के तौर पे आया ड्राकुला, जिसकी कहानी एक वैम्पायर के ऊपर था। 1897 में ब्राम स्टोकर के द्वारा लिखी गई ड्राकुला नाम के नोवेल के ऊपर बेस्ड था ये मूवी। ड्राकुला के रोल में बेला लुगोसी को कास्ट किया गया था, जो कि एक बेहतरीन चॉइस था, एक्टिंग के वाइज भी और फिजिकली भी। इन्हीं सालों के दौरान घर में बैठे लोगों को एक नए वेराइटी का एंटरटेनमेंट का जरिया मिल गया। उस टाइम पे हॉरर मूवी भी काफी कम बनती थी। मूवी ने $7 लाख के प्रॉफिट के साथ उस साल यूनिवर्सल की सबसे प्रॉफिटेबल मूवी बन गई। इसके ठीक बाद उसी साल एक और मूवी रिलीज हुई, फ्रैंकेनस्टाइन। ये मूवी भी एक नोवेल पे ही बेस्ड थी, जिसमें एक साइंटिस्ट कुदरत को चैलेंज करता है। बॉडी पार्ट्स को जोड़ जोड़ के वो एक जिंदा आदमी बनाना चाहता था, और उसने कर भी दिया। इसमें दिखा गया मॉन्स्टर फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर के नाम से फेमस है। फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर के किरदार में बोरिस कार्लोफ दिखे थे। मूवी काफी कंट्रोवर्सी से होके निकला था, मेनली रिलीजियस बिलीव्स के कारण। पर ये कंट्रोवर्सी उल्टा मूवी के लिए फायदेमंद निकली। जिनको नहीं पता था वो भी जाके इसको देखने लगे। इसने अपने 2 लाख के बजट के अपोजिट $12 मिलियन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर दी। बैक टू बैक 2 सक्सेस, और उनसे मिले रोकड़े बटोरने के बाद यूनिवर्सल वाले लग गए एक के बाद एक मॉन्स्टर मूवीज निकालने में। द गोल्डन एज ऑफ मॉन्स्टर यूनिवर्स। साल 1932 का द ममी, 1933 का द इनविजिबल मैन, 1935 का वेयरवुल्फ इन लंदन, और इसके बाद द ब्राइड ऑफ फ्रैंकेनस्टाइन, ड्रैकुलास डॉटर, सन ऑफ फ्रैंकेनस्टाइन, द इनविजिबल मैन रिटर्न्स, द ममीज हैंड, द ममीज टूम, सन ऑफ ड्रैकुला, और कई सारे। साल 1931 से लेके 1956 तक लगभग 40 मूवी आए। पर क्रॉस ओवर स्टार्ट हुआ 1940s में आया फ्रैंकेनस्टाइन मीट्स द वुल्फमैन से। इसके बाद हाउस ऑफ फ्रैंकेनस्टाइन, हाउस ऑफ ड्रैकुला, हाउस ऑफ हॉरर्स, और कई सारे मूवीज में क्रॉस ओवर्स होते रहे। ये क्रॉस ओवर्स कर तो रहे थे, पर आज के टाइम वाले सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरह सैड यूनिवर्स वाला कॉन्सेप्ट लेके नहीं चल रहे थे। ना कोई प्रॉपर टाइमलाइन था, ना एक दूसरे के साथ प्लॉट शेयर होते थे, बस कैरेक्टर्स दिखते थे एक दूसरे में। ऑडियंस भी एंजॉय कर रही थी। उस टाइम पे कोई ऑडियंस इतना दिमाग खर्च करना भी नहीं चाहता था। ऑडियंस डिमांड ही नहीं करेगी तो स्टूडियो करेगी भी क्यों? पैसे आ गए तो क्या लेना देना। बढ़ते सक्सेस के साथ साथ अपने एक यूनिक आइडेंटिटी को लेके यूनिवर्सल मॉन्स्टर यूनिवर्स चल रहा था। कंपटीशन भी बहुत कम थी। इन्हीं मूवीज में काफी बेहतरीन काम किए गए थे। लाइटिंग से लेके विजुअल्स तक, अंडर वाटर फोटोग्राफी से लेके सेट्स तक, कॉस्ट्यूम से लेके ट्रांसफॉर्मेशन वाले सीन तक, ये कोई कसर नहीं छोड़े थे उसे डरावना और खूंखार दिखाने में। उस टाइम के हिसाब से तो ये बेस्ट ही था। मुझे अभी तक याद है जब मैंने पहली बार द क्रिएचर फ्रॉम द ब्लैक लगून के गिलमैन के कॉस्ट्यूम को देखा था। क्या सूट था वो उस टाइम के हिसाब से, वाओ। पर सूरज शाम होते ही जैसे ढल जाता है, वैसे ही इस यूनिवर्स को कभी ना कभी ढलना ही था। कंपटीशन लो होने के कारण क्रिएटर कुछ नया नहीं बना रहे थे, वो वही घिसी पिटी स्टोरी रिपीट करने लगे। पहले तो ऑडियंस नजरअंदाज करने लगी, पर टाइम के साथ साथ ऑडियंस भी अब इनसे मुंह फेरने लगी। अपने शुरुआती दिनों में मूवी जैसे हॉरर और थ्रिलर से भरी रहती थी, टाइम के साथ साथ एक कॉमेडी में बदलने लग गया। अब मार्केट में नए कॉम्पिटिटर्स भी आ गए थे। अब ऑडियंस मॉन्स्टर्स की जगह सुपर हीरोज को देखना पसंद करने लगे। डीसी ने तो इस टाइम अपना झंडा ही गाड़ लिया था। टाइम के साथ साथ लोग मॉन्स्टर्स को भूलने लगे और इसको लेके चलने वाले मॉन्स्टर यूनिवर्स को भी। पर इसके बाद भी यूनिवर्सल पिक्चर्स ने अब तक की बेस्ट ममी फ्रेंचाइज बना के दिया है। इसके बाद कई सारे स्टैंडअलोन मूवी भी आए, पर कहना पड़ेगा कागज की पन्नों से उतार के बड़े पर्दे पे दिल दहला देने वाले कैरेक्टर के वजह से जो इम्पैक्ट रह गया था, कहीं ना कहीं हॉरर जॉनरा आज उसके वजह से चल रही है। सो इसके लिए यूनिवर्सल को बहुत बहुत शुक्रिया। पर कहानी यही नहीं खत्म हो गई।
यूनिवर्सल स्टूडियोज ने एक रीबूट मॉन्स्टर सिनेमैटिक यूनिवर्स खड़ी करने की कोशिश की, जो कि MCU, DCU की तरह एक सैड यूनिवर्स का पार्ट होने वाला था। पर यह सपना अपने पहले मूवी के साथ ही खत्म हो गया। इसके बारे में जानने के लिए अगले हफ्ते का इंतजार करें, जहां मैं एक मिनी सीरीज लेके आ रहा हूं, जिसमें मैं कुछ फेल्ड सिनेमैटिक यूनिवर्स और फ्रेंचाइज के बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा। उसमें क्या गलत हुआ और क्या ठीक हो सकता था, उसके बारे में बताऊंगा। वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड होता रहेगा। मैंने मार्वल की भी सीरीज इसी हफ्ते स्टार्ट कर दी है, जो हर हफ्ते आने वाली है। अपना प्यार दिखाइए, जिसके लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय।